अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, ये मैथ 6 चैप्टर 3 है। इसका एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह हम हल करेंगे। इस चैप्टर में यानी इससे पहले गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसके अलावा हमने ऑड नंबर और इवन नंबर भी पढ़ा था। प्राइम नंबर ये था कि जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, यानी ऐसा नंबर जिसे हम सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबरों से तकसीम कर सकें, वो नंबर कहलाता है प्राइम। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा कासिम हो, जिसको हम दो से ज्यादा नंबरों से तकसीम कर सकें, उसे कहा जाता है कंपोजिट। पता चला कि जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, जिसे हम सिर्फ दो ही आदद से तकसीम कर सकें, यानी एक, और वह नंबर बजाते खुद वो नंबर प्राइम नंबर होता है। यानी उस नंबर को या तो हम सिर्फ एक से तकसीम कर सकते हैं, उसका फैक्टर एक होगा, या वह नंबर बजाते खुद फैक्टर होगा, यानी उसके दो फैक्टर होंगे, वो नंबर होता है प्राइम। और जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हों, जैसे आपको मिला 8 को आप दो से भी तकसीम कर सकते हैं, एक से भी तकसीम कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। इसके अलावा 8 बजाते खुद 8 से हम 8 को तकसीम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कंपोजिट। और हमने ये भी पढ़ा था कि इवन या ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जिसे हम दो से तकसीम कर सकें। जिस नंबर को दो से तकसीम करने पर हमको कोई नंबर बाकी ना मिले, उसे कहा जाता है इवन नंबर। और जिसे हम दो से तकसीम ना कर सकें, कुछ ना कुछ बाकी रह जाए, वो होता है ऑड नंबर। तो अब इसी का एक्सरसाइज हम लोग 3.2 में पढ़ेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि क्या अगर हम दो ऑड नंबरों को जोड़ें तो हमको ऑड नंबर मिलेगा या इवन नंबर मिलेगा, ये हमको बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर पहला सवाल यह है कि अगर हम दो ऑड नंबरों को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट इवन आएगा या ऑड ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम दो इवन नंबरों को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट इवन आएगा या ऑड ही रहेगा, इसे हमें यहां बताना है। अब अगर दो ऑड नंबरों को हम जोड़ते हैं, जैसे हमने जोड़ा 3 और 5, 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 8, और 8 ये इवन नंबर है। यानी पता चला कि अगर दो ऑड नंबरों को हम जोड़ते हैं तो उसका सम जो होगा, उसका जो जवाब होगा, वो इवन नंबर होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जवाब हमेशा इवन ही रहेगा। इवन नंबर चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, कुछ भी हो, इवन नंबर को जब भी हम जोड़ेंगे तो हमको हमेशा रिजल्ट या हमारा जो सम होगा वो इवन नंबर ही होगा। जैसे हमने जोड़ा 4 और 6 को, हमको मिला 10, और 10 ये इवन नंबर है। ठीक। अब इसको भी समझ लेते हैं कि अगर हम ऑड नंबर को जोड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ दो ही नहीं है बल्कि दो से ज्यादा है, यानी जोड़े की शक्ल में नहीं है। अगर इवन नंबर को हम हम ऑड नंबर को ऑड की शक्ल में जोड़ते हैं, यानी उसका जो आदद है वो 2 में आ रहा है, यानी 3 में आ रहा है, फिर 5 में आ रहा है, यानी 5 बार उसको जोड़ रहे हैं। जैसे यहां पे हमने 2 जोड़ा, एक ये और एक ये। अगर हम इसको यहां पे 3 और जोड़ देते मसलन, या 5 जोड़ते या 7 जोड़ते, तो यहां पे जो रिजल्ट आता या जो सम आता वो ऑड ही रहता। तो जब भी जोड़े की शक्ल में हम किसी ऑड नंबर को जोड़ेंगे, दो नंबर को जोड़ेंगे, तो हमको मिलेगा इवन नंबर। और अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ऑड नंबर। अगर हम 4 जोड़ेंगे तो फिर हमको मिलेगा इवन नंबर। और जब हम 5 जोड़ेंगे तो फिर हमको मिलेगा ऑड नंबर। यानी हम जब जोड़े की शक्ल में जोड़ेंगे, पेयर में हम किसी ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा इवन नंबर। इसके अलावा इवन नंबर जो है वो किसी भी सूरत में हो, इसके अपोजिट वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन है
हमें यहाँ ये बताना है कि नीचे दिए गए जो बयानात हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो सही हैं या गलत हैं। तो पहला है द सम ऑफ 3 नंबरों का जोड़, 3 ओड नंबरों का जोड़ इवन है या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम 3 ओड नंबरों को जोड़ेंगे, जैसे हमने जोड़ा, इसी को ले लेते हैं 3, 5 और 7। अब इसको देखिए आप जोड़ कितना आएगा, 8 7, ये 8 हो गया और ये 7 15। ये 15 जो है ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। तो जब हम किसी इवन नंबर को ओड की शक्ल में जोड़ेंगे, यानी वो 3 5 7 इस तरह से होगा, 3 नंबर का या 5 नंबर का या 7 नंबर का, तो वो हमेशा ओड नंबर ही रहेगा, वो इवन नंबर नहीं रहेगा। फिर दूसरा है कि 2 ओड नंबरों का सम यानी जोड़ और एक इवन नंबर क्या इवन है? 2 ओड नंबर और एक इवन नंबर, क्या इन दोनों का जोड़ इवन है? हाँ बिल्कुल, आप इसी को ले लीजिए, इसी को देखते हैं, हम चेक करते हैं। ये हो गया हमारा ए और ये हमारा बी, इसी को हम समझ लेते हैं इसी तर्ज पे। 3 और 5 ये दोनों ओड नंबर है। अब इसमें हमने किसी इवन नंबर को जोड़ दिया, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 2 ओड नंबर को और एक इवन नंबर को जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट इवन नंबर आएगा? तो सवाल है यस, यहां पे रहेगा ये फॉल्स है, गलत है, और ये रहेगा ट्रू, सही है। अब यहां पे हमने जोड़ दिया 2 या 4, मतलब अब जोड़िए इसको, 5 3 8 4 12। आप देखिए अब 12 हमको एक इवन नंबर मिला। तो जब हम किसी 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे, उसके साथ एक इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमको इवन मिलेगा, और अगर हम उसके साथ एक ओड नंबर जोड़ेंगे तो हमको ओड नंबर मिलेगा। तो ये है ट्रू। अब आते हैं सी पे। कहता है कि 3 ओड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा, जो सम होगा, वो ओड नंबर होगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमको इवन मिलेगा, और जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमको ओड मिलेगा। तो ये बात सही है, जो सी है वो ट्रू है। इसी तरह पर आप इन सवालों को हल कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। डी है हमारा कि अगर किसी एक इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ओड नंबर रहेगा। किसी इवन नंबर को आप तो ये भी बात गलत है, क्योंकि आप इवन नंबर को लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो जो है आपको जोड़े की शक्ल में मिलेगा, यानी ऐसा नंबर मिलेगा जिसे आप 2 से कट कर सकते हैं। हमेशा नहीं, बल्कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी आप अदद को 2 से तकसीम करोगे तो आपको ओड नंबर भी मिलेगा, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ओड ही रहे, बल्कि आपको इवन नंबर भी मिल सकता है, ओड नंबर भी मिल सकता है। हम यहां पे इसे चेक करके देख भी सकते हैं। जैसे हमने तकसीम किया, इवन नंबर 4 है, 2 से तकसीम किया तो हमको 2 मिला, और 2 ये जो है ये इवन है। ठीक ऐसे ही हमने 6 नंबर लिया और 6 ये जो है ये इवन है, हमने 2 से तकसीम किया, हमारा रिजल्ट आया 3, और 3 जो है ये ओड नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी इवन नंबर को 2 से तकसीम करें तो हमेशा रिजल्ट जो है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कोशेंट, वो हमेशा जिसको कहा जाता है इंग्लिश में भागफल, हिंदी में भागफल, तो हमेशा जो है वो
आपका जवाब ओड नंबर ही आए, बल्कि वो दोनों हो सकता है, ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। हाँ, सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं सिवाय एक के, और वो है 2। 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जिसे हम 1 से भी तकसीम कर सकते हैं और 2 से भी तकसीम कर सकते हैं, यानी 2 को हम 2 से तकसीम कर सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। तो 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ओड नंबर कहलाते हैं, ओड नंबर है। अगला है कि प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, ये बात भी गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वह नंबर बजाते खुद। जैसे 11 है, अब 11 को हम 1 से भी तकसीम कर सकते हैं और बजाते खुद 11 से भी उसको उसी के नंबर से तकसीम कर सकते हैं। 17 है, उसे हम 1 से भी कर सकते हैं और 17 से भी कर सकते हैं। 13 है, हम 1 से भी कर सकते हैं और 13 से भी तकसीम कर सकते हैं। तो उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते।